महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। श्रद्धेय मुनि श्री डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी को वंदना। नशा मुक्ति के इस संगोष्ठी में नशा मुक्त युवा और विकसित भारत में प्रमुख रूप से उपस्थित एनसीसी के विभिन्न विभागों के अधिकारी सचिन सिंह और जेनीलाल हवलदार जी, सोनम हवलदार और आज के से संगोष्ठी के कहना चाहिए साथ डॉक्टर कावेरी जी पापोली, जिन्होंने आप सभी को नशा के कारण, नशे के परिणाम और उसे मुक्ति पाने के उपाय, इन बिंदुओं के ऊपर आपको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आपको बहुत ही सुंदर समझाया। और यह एक स्पष्ट है कि नशा है वह नाश का द्वार होता है, नाश का ही नहीं वह विनाश का द्वार होता है। एक नशे के कारण, चाहे नशा बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, गुटखे का हो, पान पराग का हो, किसी भी चीज का हो, ये छोटे छोटे नशे दिखते हैं और जो कंपनियां बनाने वाली है बड़ी आकर्षक चमकीले पैकेट में उनको पैकिंग करती है, उस पैकेजिंग के कारण लोग आकर्षित हो जाते हैं और नाम भी इतने सुंदर सुंदर दे देते हैं कि रजनीगंधा बोलर दूसरा होता है, गुड है, नेगर कितने सबके नाम दे देगा, लेकिन वो होता क्या है, अंत में बीमारी का कारण होता है। और हमारी धर्म की भाषा में हम कहते हैं डॉक्टर शरणम गच्छामि। फिर ऐसा वो हावी हो जाता है, बीमारियां हो जाती है छोटी बड़ी, डॉक्टर के ही पास जाना पड़ता है और उसके बाद उसका कोई डॉक्टर भी कहता है ये तो इलाज नहीं है। इन सबसे मुक्त कैसी बने? आज की जो युवा है उसे मुक्त बनाना यह बहुत जरूरी है। इससे व्यक्ति का मन, मस्तिष्क ये तो प्रभावित होता ही है, साथ में उसके परिवार का माहौल दूषित होता है। यदि वह स्टूडेंट है, मेरे सामने आरसीसी के एनसीसी के स्टूडेंट है, लगभग सब पढ़ाई करने वाले पढ़ते हो ना सब, तो मैं आप लोगों को ही एक मध्य नजर रखता हुआ कि एनसीसी भारत की एक वह इकाई है जिसे युवाओं को तैयार किया जाता है देश के लिए, समाज के लिए, और जो युवा निर्माण के चरण में चल रहे हैं और उनको पहले ही इस चीज का बोध कराया जाए कि नशे की लाइन में नहीं जाना है, तो हमारा विश्वास है कि हमारा नशा मुक्त विकसित भारत का जो स्वप्न है वह साकार हो सकता है। देखिए, अच्छाई आते हुए समय लगता है और बुराई है वह जल्दी ही आ जाती है। हरिवंश राय वचन ने बहुत वर्षों पहले लिखा था कि भूल गया तस्वीर नमाजी, भूल गया तस्वीर नमाजी, पंडित भूल गया माला, पंडित भूल गया माला, चला दौर जब बेईमानों का, मग्न हुआ पीने वाला, चला दौर जब बेईमानों का, मग्न हुआ पीने वाला, आज नशीली सी
कविता ने सबको ही बदहोश किया। आज नशीली सी कविता ने सबको ही बदहोश किया। कई बन महफिल में आई चलती फिरती मधुशाला। कई बन महफिल में आई चलती फिरती मधुशाला। ये कैसे नाच करती है? कोई भी हो, चाहे एक गरीब श्रमिक है जो दिन में परिश्रम करके 500-700 रुपए कमाता होगा, अपनी थकान उतारने के लिए नशा करता है, परिवार भूखा मरता है। एक अधिकारी है, वो अपने अधिकार में इतना कार्य का प्रेशर रहता है और मदिरा पान या नशे ड्रग्स आदि में चलता है। जैसे भी बताया कैसे एक्टिव होता है, मैं उस बात का रिपीट नहीं। एक बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन है, वो अपनी बिजनेस की गोष्ठियों में चिंतन जो कॉन्फ्रेंस करती है, उनमें भी अतिथियों अधिकारियों का स्टेटस बन गया मदिरा की बोतलें ढूंढती है। तो मेरे को नहीं पता भारत सरकार का कानून कितना सशक्त है। कानून का पक्ष तो है, लेकिन वह कितना प्रभावी होता है। जितने भी चाहे राजनीतिक है, सामाजिक है, औद्योगिक जो ये गोष्ठियां कॉन्फ्रेंस होती है, सबसे पहले भारत सरकार को वहां पर बैन लगाना चाहिए कि मदिरा पान वहां पर नहीं कराया जाए खुलेगा। यदि सरकार के कठोर नियम बनते हैं तो नशा मुक्त युवा भारत की कल्पना में हम आगे बढ़ सकते हैं। एक और सरकार विकसित भारत में युवाओं को नशा मुक्त कराने का स्वप्न संजोती है, दूसरी बात नशा पिलाने का काम भी सरकार कर रही है। तो सरकार को रेवेन्यू या कुछ मिलता है, तो ये दोहरापन है, यह मिटना चाहिए। जब ये दोहरापन चलेगा तो हम कैसे मुक्त होंगे? बंधुओं, इस शराब के ऊपर आचार्य तुलसी, जिन्होंने अमृत आंदोलन का प्रवर्तन किया था, वे एक बहुत बड़े संत योगी थे, राष्ट्र संत कहलाए। उन्होंने जैन धर्म से, तेरापंथ संप्रदाय से बाहर निकल करके नैतिक ईमानदार भारत की कल्पना की। देश की आजादी के साथ उन्होंने अनुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। अनुव्रत का अर्थ है, अनु का अर्थ है छोटा और व्रत का अर्थ है नियम। नैतिकता के, प्रामाणिकता के, मानवता के छोटे छोटे नियम है जो आपको प्रारंभ में अनुव्रत समिति के द्वारा संकल्प बताए गए थे। तो उनमें एक नशा है और नशे में ड्रग्स भी चलते हैं और मदिरा भी चलती है। तो शराब कैसे समाज और परिवार को खराब करती है, आचार्य तुलसी की बनाया हुआ एक गीत है। तो बच्चों, मैं पहले आपको गीत सुनाऊं, गीत सुनोगे? ध्यान से सुनना, अच्छा गीत है। बर्बाद कर दिया सबको दारू की इस बोतल ने, मानव की मानवता को मुंह फाड़े खड़ी निकलने, बर्बाद कर दिया सबको दारू की इस बोतल ने, मानव की मानवता को मुंह फाड़े खड़ी निकलने, बोतल की इस पानी ने मानवता
मादकता ने मानव का मान बिगाड़ा, इसकी कड़वी घूंटों ने छीना वैभव सुख सारा। विक्षिप्त बने हैं कितने इस बोतल के द्वारा, लगता है होन उबलने भीतर ही भीतर जलने, बर्बाद कर दिया सबको दारू की इस बोतल ने। कितने अक्सर लोगों की इसने ही शान गवाई, कितने ब्राह्मण बनियों की इज्जत में धूल मिलाई, कितने कृषकों की नैया इसने मझधार दिखाई, कितने श्रमिकों की इसने लूटी है हाय कमाई, चटती किसके अधरों पर देती है कभी न फलने, बर्बाद कर दिया सबको दारू की इस बोतल ने। यदि सुख से जीना है तो क्या को मदिरा की बोतल, यदि अमृत पीना है तो क्या वो ये जहर है लाल, सोचो ये इंद्रधनुष सा जीवन है कैसा चंचल, ये सोच प्रीति के खाती क्यों है व्यसनों की हलचल, तुलसी प्रेरित करता है अमृत के पद पर चलने, बर्बाद कर दिया सबको दारू की इस बोतल ने। मानव की मानवता को मुखाए कड़ी भलनी। तो बच्चों, यह नशे के दुष्परिणाम है और छोड़ने का अनेक उपाय है। आजकल जो ड्रग्स, हेरोइन, शराब आदि की नशेली होती है, उनकी शिविर लगाई जाती है, एक एक से काउंसलिंग की जाती है और डॉक्टर लोग उनकी हिस्ट्री सुनते हैं और उसके अनुसार उन्हें मेडिसिन देती है और उन्हें मुक्त कराने का प्रयास करती है। वह एक सीमा तक कार्यकारी साबित हो रहा है, इसे बताया नहीं जा सकता, लेकिन पुनः वह उस ओर जा सकता है। उसके संकल्प को, उसके मन को, उसके मस्तिष्क को और उसके भाव तंत्र को उससे दूर कैसे करें, उसके लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कुछ प्रयोग बताया है कि जिससे हर व्यक्ति इन नशों से मुक्त हो सकता है, दूरी बना सकता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी देर के लिए वह एक प्रयोग का सैंपल आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सभी प्रयोग के लिए तैयार हो। मैं मुख्य रूप से
दो प्रयोग कराऊंगा, एक आपके मेमोरी विकास का और एक नशा मुक्ति का। और आपको अपने मन को तैयार करना है कि आज जैनी संतों के चरणों में आप बैठे हैं, आप जीवन भर किसी भी तरह के नशा नहीं करेंगे, संकल्पित होंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे महाप्राण की ध्वनि। ये महाप्राण की ध्वनि कैसे की जाती है कि हम स्थिर बैठेंगे, अपने स्पाइनल कोड सीधा, एकदम सीधा, ये ज्ञान मुद्रा, हमारा अंगुष्ठ तर्जनी अंगुली मिलेगी हाथ और 3 अंगुलियां ऊपर आकाश की ओर, पृष्ठ रज्जु अपने सीधा रहे, हमारे होठ हैं वे बंद रहेंगे, दांत बंद रहेंगे और जीभ हो सके अदर में रखना है। जैसे भौरा गुंजार करता है, भुनों पर बन जाता है काला भौरा, ऐसे ही हमें अपने श्वास को गुंजायमान करना है। श्वास हमें नाक से लेना है और उसको छोड़ना है वह नाद के साथ छोड़ना है। जैसे मैं एक बार आपको करके बता रहा हूं और फिर वैसे ही आपको करना है। शरीर स्थिर, एकदम स्थिर, हलन चलन नहीं, आंखें कोमलता से मन, आंखें सभी बंद रखें, मन को एकाग्र करें और महाप्राण की ध्वनि। सभी करेंगे। आप लोगों को कैसी लगी, कुछ अनुभूति हुई? अभी कुछ नहीं। अब देखिए आपको अनुभूति कराती है ये महाप्राण की ध्वनि हमारी एकाग्रता, स्मृति, मेमोरी पावर को बढ़ाने, तनाव को दूर करने, नशा को दूर करने के लिए की जाती है। किसी भी तरह का आपका जब मूड ऑफ हो जाता है, आप उसी समय महाप्राण की ध्वनि करें, आपका मूड ऑन हो जाएगा। आप मुंह बंदी करा के अपना राइट हैंड को यहाँ पर रखें, सभी है यहाँ पर रखें, ऐसे नहीं ऐसे, हाँ बिल्कुल, हाँ हल्का सा दबाव रखें, हाँ राइट हैंड को रखें और अब महाप्राण की ध्वनि करें। अब कुछ अनुभव हुआ, यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहे थे, यहाँ पर कंपन हो रहा था, अनुभूति भी कंपन की। यह इस ध्वनि का अपने ब्रेन से सीधा इसका संबंध है। हमारे ब्रेन के जो जितने भी न्यूरॉन्स हैं और अन्य डॉक्टर साहब ने जितने भी बताए, उन सबको ये एक्टिव करता है और आपके मन मस्तिष्क के न्यूरॉन्स जब तरोताजा हो जाते हैं तो शायद आपकी मेमोरी पावर काफी लोग बताई हो। दूसरा है लॉन्ग ब्रीदिंग, गहरा लंबा लयबद्ध श्वास लेना छोड़ना, ये 20 सेकंड
और 1 मिनट में कितने श्वास ले? 1 श्वास। ये अभ्यास आप करें, इससे आपकी एकाग्रता स्थिरता नहीं बढ़ेगी। आप सभी स्टूडेंट हैं तो आपको एक प्रयोग और कराता हूं और वह है कि कान खींचिए और बुद्धि बढ़ाइए। ये भी साइंटिफिक प्रयोग है। जब मैं बच्चा था, पढ़ता था, तो उस समय तो टीचर भूल जाते या अनुशासन में नहीं रहते, तो कई बार टीचर है कान पकड़ते, कान पकड़ खींचते थे। अब आपके टीचर खींचते होंगे नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन कान पकड़ते ही वो याद भी आ जाता जो भुला हुआ था। तो एक प्रयोग है, कान खींचिए या बुद्धि बढ़ाइए। करोगे? देखिए, अपने दोनों हाथ से कान को लाइए, नीचे के हिस्से को कान को हल्का एकदम स्थिर, बातें नहीं, स्थिरता के साथ करें। 1 2 3, हाँ एक बार और करें। 1 2 3, अब ऊपर का हिस्सा 1 2 3, एक बार और 1 2 3, बीच का हिस्सा 1 2 3, एक बार और 1 2 3। ये मेमोरी बढ़ाने और नशा छोड़ने दोनों में काम करता है। अब लोग अपनी अंगुलियां ये कान में डालें, हाँ कराए, हाँ आंख को भीतर मालिश करें, हाँ हाँ करते एकाग्र होकर करें, अच्छा आनंद आएगा। 25 इयर्स के बीच में ही होता है, उससे छोटा होने से यूजुअली मिलता नहीं है। 25 इयर्स में वो वाला पार्ट मैच्योर नहीं होता, इसलिए मैक्सिमम एडिक्ट जो बनते हैं ये वाला एज ग्रुप में ही बनते हैं। इसीलिए युवा को लेके, जो विकसित भारत का भविष्य है, युवा को लेके सब चिंतित हैं कि इसकी लत ना लग जाए। केस हो सकता है बिकॉज इंजेक्शन शेयर करते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल के अलावा मेंटल प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, सुसाइडल टेंडेंसी आती है और इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होता ही है। ड्रग्स तो फ्री में आता नहीं है, ड्रग्स के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए बहुत अननेचुरल काम करना पड़ता है जो सोसाइटी के विरुद्ध चलता है। स्ट्रेस एंजाइटी होने से ऐसा लगता है कि थोड़ा ट्राई कर रही, एक ही बार ट्राई करें। नेक्स्ट, क्योंकि वो आजकल इजीली अवेलेबल हो गया है और मूवीज मीडिया में बहुत उसका प्रचार है, ये सॉर्ट ऑफ एक ट्रेंड है। तो फील गुड भी कभी कभी लेते हैं नेक्स्ट, या फिर कभी डिप्रेस्ड है, अच्छा खुद को फील करने के लिए भी लेते हैं। ये सारे थोड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, जो बचपन से ही थोड़े रिबल जैसा है कि बात नहीं सुनते, माँ बाप की बात नहीं सुनते, टीचर्स की बात नहीं सुनते, उन लोगों का एक एटीट्यूड है कि लोगों की बात नहीं सुनना। तो इसलिए कोई अगर उसको बोले कि नशा नहीं करना, तो क्योंकि एक एटीट्यूड है या फिर संस्कार है कि नहीं सुनना है, तो वो लोग का भी रिस्क फैक्टर है कि वो लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, ये सारा इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि ड्रग क्या है, बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है, डोपामिन हाई होने से क्या होता है, लो होने से क्या की रेजिलियंसी, माना अपनी जो मन की वो शक्ति है, ना बोल दोस्तों ने क्या हाँ नहीं बोलना है, दोस्तों को भी सोच के हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो लोग भी जैसे कि प्रोटेक्ट कर देते हैं। और ये सब तो है ही, और लास्ट में और एक प्रोटेक्टिव एजेंट है, वो है स्पिरिचुअलिटी, माना अपने आप को और उस परम पिता को यथार्थ जानना। जब ये कनेक्शन, सुप्रीम कनेक्शन के साथ हम रहेंगे, भगवान का नाम हमेशा जपते रहेंगे, तो ये सब चीज़ में जाने का रिस्क थोड़ा बहुत कम हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट हो गए तो हम बच्चे खुद ठीक हो जाएंगे ऐसे सोचते हैं, तो जिंदगी भर भी रह सकता है। नेक्स्ट, सो वो फंसा देता है। नेक्स्ट,
सो पहला क्वेश्चन था ड्रग्स रिड्यूस स्ट्रेस, क्या लगता है ड्रग्स रिड्यूस स्ट्रेस? इसके लिए ड्रग्स थोड़ा स्ट्रेस को रिड्यूस नहीं करता, उसको ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि हम लोगों ने छोड़ सकते हैं, बॉडी छोड़ने नहीं देगा क्योंकि वो बॉडी में घुस जाता है, मन पे तो इफेक्ट करता है। एक्चुअली एवरीवन डज नॉट ट्राई नेक्स्ट, तो सभी नहीं करते इसको ट्राई, जो अगर हम ट्राई करते तो हम बर्बाद होंगे। सोशल सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिटी रोल, हेल्थ ऑल्टरनेटिव्स जैसे स्पोर्ट्स करें, अलग अलग चीज़ जो हमारे वो डोपामिन लेवल को हाई करते हैं वो सब करें। प्रोफेशनल हेल्प अगर हम सोचते हैं। एंड लास्ट है स्पिरिचुअल, दैट इज मन की शक्ति को बढ़ाना है। उसके ऊपर एक दो स्लाइड्स है। नेक्स्ट जैसे मन की शक्ति, पावर सबको पसंद है, तो पावर भी डोपामिन को हाई करता है। जैसे हमने देखा फिजिकल पावर, जब हम जिम करते हैं, बॉडी बिल्ड करते हैं तो अच्छा लगता है क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है। पावर ऑफ पोस्ट पोजीशन, अगर ये दो स्टार जैसे फिजिकल पावर हो गए, पोस्ट पोजीशन की पावर हो गई, ये सब अगर हमारे डोपामिन को रिलीज करता है ऐसे नेचुरल डोपामिन को रिलीज वाला पाथ लेना है। नेक्स्ट, तो ये सारे अलग अलग प्रकार के मेडिटेशंस हैं। नेक्स्ट, तो ये एक स्टडी था जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में किया था। वहाँ पे क्या देखा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, मन की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब नेचुरली 65% इंक्रीज होती है डोपामिन लेवल। और सबसे अच्छी बात है, जैसे ड्रग्स का क्या होता है, सो रोल ऑफ, जो हम युवा हैं जो इसमें नहीं फंसे हैं, हमारा भी एक कर्तव्य है समाज और हमारे जो मित्र संबंधी हैं उनके प्रति कि एक पीयर सपोर्ट ग्रुप बनाए। छोड़ना है या कुछ रखना है, सब प्रकार का छोड़ना है। मैं आज संकल्प करता हूँ, मैं अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा, चाहे मैं तंबाकू हो और चाहे शराब, चरस, गांजा आदि, हेरोइन आदि कुछ भी पदार्थ हो, मैं नशा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा।